बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में x की पावर -2 भी इंटेग्रल ax प्लस बी एक्स की पावर -3 प्लस सी एक्स की पावर -7 डिवाइड बाय x की पावर -2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल ax प्लस बी एक्स की पावर -3 प्लस सी एक्स की पावर -7 डिवाइड बाय x की पावर -2 और डॉट डी एक्स कर लें। इसके मेथड बहुत सारे बन सकते हैं, इसकी जो सोल्व करने के प्रोसीजर्स हैं। पहली बात तो ये है कि आप x की पावर को ऊपर जाके +2 करके फिर तीनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या एक तरीका होता है कि आप इनके एलसीएम ब्रेक कर दें, तब भी एक ही काम होगा। पहले तो हम इसका एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। एलसीएम ब्रेक करने में ऐसा होगा कि आपने ए एक्स की मतलब के नीचे डिवाइड अलहदा कर दें x की पावर -2, ठीक है, और प्लस बी एक्स की पावर -3 के नीचे डिवाइड कर दें अलहदा से, ठीक है, और सी के साथ अलहदा। ये होता है एलसीएम ब्रेक। अब दोबारा से अगर नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वापस ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। क्या आपको पता है जब भी एलसीएम में बेस में एक से नीचे जो होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ जाए तो इनको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, बहरहाल इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि आपने अब एक एक करके चेक करना है इनको। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये देखें, नीचे x की पावर है -2, ऊपर जाके +2 हो जाएगी और ये 3 बनेगी। पावर 1 जमा 2 3 बनती है ना, ये देखनी है अपने साथ साथ। यानी पहले नंबर पे हमने क्या किया कि a x ऊपर है, ये वाली x की पावर ऊपर जाके +2 होगी। इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है 1, इस तरह लिखें। फिर प्लस करते हुए अब यहाँ पर पहले नोट करें, आपको बस एक काम नहीं करना है कि x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बी वाले क्वेश्चन में देखूं तो आप समझ सकते हैं कि x की पावर ऊपर -3 है, नीचे वाली x की पावर ऊपर गई तो पॉजिटिव +2 हो जाएगी। -3 +2 करने से -1 मिलता है। हमने नहीं लगाना, हमने इसको नीचे वैल्यू को भेज देना। आपने x की पावर -3 नीचे भेज देनी, ठीक है, x की पावर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ ऊपर भेज देता हूँ और फिर बाद में आपको समझा देता हूँ। आप ऊपर भेज दें, कोई मसला नहीं है। अगर भेज भी देते हैं बाद में आपको फिर नीचे लेके आनी पड़ेगी, ये ऊपर जाके +2 हो, तो आप ऐसे ही कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है, और x की पावर -7 और x की पावर 2। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमने फिर भी उसको नीचे भेज। ये चीज़ तो आपको समझ लग गई होगी कि अब यही वाली पावर्स ऊपर जाके प्लस हो गई हैं। अब बेस कौन कौन सी सेम है, x वाली है ना, तो इन्हीं की पावर्स को ऐड करना है हम। सबसे पहले आप देखें इंटेग्रल, यहाँ पर हमारे पास a के साथ x बेस है और इसकी पावर में 1 + 2, दोनों बेस की पावर्स हमने ऐड कर ली हैं। इसी तरह से b आ जाएगा और इसमें x की पावर हो जाएगी -3 और प्लस में 2। इसी तरह से c x की पावर -7 + 2, ठीक हो गया, ये c है। इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और डॉट डी एक्स लगा। अभी मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं तो इसमें आ जाएगा इंटेग्रल, और यहाँ आप देख सकते हैं ए एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स की पावर, देखिए -3 + 2 किया, 1 तो आया बट नेगेटिव में। मैंने आपको कहा था कि यहाँ -1 में पावर नहीं चाहिए है, इंटीग्रेशन में पावर हम ऐड करते हैं तो -1 में +1 करने से ये 0 हो जाएगी। आपको फ्रैक्शन में ले जानी है और फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर किसका कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ उसी को समझिए। ये आ गया और x की पावर हो गई -5, ब्रैकेट क्लोज की और डॉट डी एक्स, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन आपने सेपरेटली सब पर अप्लाई करनी है। तो पहले आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटेग्रल ए एक्स की पावर क्यूब डॉट डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस बी इन इंटेग्रल के बाद x की पावर -1 डॉट डी एक्स, फिर प्लस आपका आ जाएगा इंटेग्रल सी एक्स की पावर -5 डॉट डी एक्स। अभी जो काम हमने यहाँ पर x की पावर -1 को करते हुए समझा है ना, ये आपने फ्रैक्शन में लेके जानी है। देखिए आपको पता है ना, बेस का साथ डेरिवेटिव आता है 1, हम पावर में एक ऐड करते हैं। आपको एक ही काम जस्ट करना, पहले नंबर पे आपने कांस्टेंट को वेरिएबल के इंटीग्रल के शुरू में ले जाएं, x की पावर बना लें, ठीक है, और डॉट डी एक्स कर, ये तो काम इजी हो गया ना।
इसी तरह से आपने सेकेंड वैल्यू में भी बी कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में लेके गए, ठीक है। के बाद आपने इंटेग्रल लगा तो लिया, लेकिन एक्स की पावर -1 को पॉजिटिव बनाएं इस तरह से, और इसकी पावर नीचे जाकर, ये पावर तो 1 ही रहने वाली है, ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे पावर पॉजिटिव हो जाएगी और डॉट डी एक्स आ जाएगी। कोशिश कीजिएगा -1 पावर नहीं आनी चाहिए। फिर प्लस करने के बाद सी कांस्टेंट बाई निकाला और एक्स की पावर -5 है और डॉट डी एक्स आ गया। अब आपको मालूम है कि मैंने आपको रफ वर्क में एक प्रोसेस बताया था कि आपने बेस का डेरिवेटिव मस्ट लेना होता है। यहाँ एक्स सी है तो उसका डेरिवेटिव 1 है। अगर मैं कहूँ कि इस एक्स की क्यूब में एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1/x में इस एक्स का डेरिवेटिव भी 1 है, और सी के साथ जो एक्स की पावर -5 है तो एक्स का डेरिवेटिव भी 1 है। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये कॉन्सेप्ट बी वाला मैं भी आपको समझाऊंगा डेरिवेटिव से। सबसे पहले तो ये लेट किया, ठीक है, ए आ गया, बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बेस लिखनी है, पावर में एक ऐड किया, पावर ही आपने डिवाइड कर दी, पहले इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई, फिर आपने प्लस में बी लिखा। अब ये बात मैं आपको डेरिवेटिव से पहले प्रूफ करवा दूं। देखें, डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू होता था 1/x, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता था। इसका मतलब हुआ कि डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/x होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है, यानी 1/x तो dx जो होगा ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस साथ सी सिर्फ लग जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये आपने समझ लेनी है कि 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है, और नीचे मैंने आपको इंटीग्रेशन का बता दिया है। अगर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का 1/x है, फिर इंटीग्रेशन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, सॉरी इसकी डेरिवेटिव 1/x की इंटीग्रेशन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होगी, उलट हो जाएगी। यानी डेरिवेटिव का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो वो आंसर होता है, यानी डेरिवेटिव का जो आंसर है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, उलट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब आपने इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखना है, ये यहाँ नहीं लगेगा ना, सी लास्ट में लगेगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सी आ जाए तो आप क्या करेंगे वो अभी बता देता हूँ। इसमें एक्स की पावर क्या है -5, साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है बेस का, तो आपने यहाँ भी पावर में एक ऐड किया और वही सारी पावर आपने डिवाइड भी कर दी। अब प्लस करते हुए सी लिखा रिपीट हो रहा है तो सी 1 कर दें, ये बात याद रखिएगा। अगर सी है क्वेश्चन में तो आपने सी 1 कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, लेट मजीद किया हमने तो a डिवाइड बाय 3 + 1 किया तो 4 हो गया, और यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 4, प्लस b आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x में, और प्लस c और x की पावर -5 प्लस आपने 1 किया तो -4 है, और डिवाइड में भी -4, और इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि ये हमारा प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट में c1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं तो i इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4 x की पावर 4 प्लस b नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी आप अगर चाहें तो x की पावर जो है नीचे पॉजिटिव करनी है, बिल्कुल की हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में प्लस सी नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो आपने ठीक करना। तो मैं आपको ना अकॉर्डिंग टू बुक आंसर भी बना देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा सी डिवाइड बाय 4, एक्स की पावर भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर आपका C1 आ जाएगा। प्लस C1 के लिए आपको कॉमन नहीं लेना चाहिए, वैसे इसी तरह से लिख दें तो ये आंसर मतलब कि ठीक रहता है। बाकी मैं अगर आपको बुक वाला आंसर बना दूं तो उसके लिए आप चाहे ना सिंपल वे तो इसका एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। उसके लिए C1 को नहीं रखना बीच में, C1 को प्लस में बाद में अलहदा लिखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 4, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 भी आती है, ठीक है, तो x की पावर 4 भी आपको साथ फिर लिखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ऐसा ना करें, ये बुक वाला आंसर गलत है। बुक वाला जो आंसर बना हुआ है ना 1/4, जस्ट 1/4 वैसे आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, और इसमें x की पावर 4 फिर चेंज नहीं होगी, तो फिर एलसीएम ना लें, सिंपल काम कर लें। आप इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि 1/4 भी शुरू में रखना पड़ेगा ना। अब इसमें से 1/4 कॉमन ले लें चलिए, और अंदर आपके पास वैल्यू बनेगी a, इसके साथ आ जाएगा x की 4, इसका तो 1/4 बाहर आ गया, प्लस इसमें 1/4 भी मौजूद, तो आपने खुद लगाना है 4, ठीक है, b नेचुरल लॉग ऑफ x। आप खुद सोचें कि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। और माइनस में आज आप इसका आपका आ जाएगा c/x⁴, और इधर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी और प्लस आपका आ जाएगा c। ये आंसर बनता है। अगर बुक में आप देखें तो वो गलत है, फिर अगर बुक का आंसर कुछ अलग ही लिखा हुआ है। अंदर तो वैसे ही बिल्कुल यही वैल्यू बनी हुई है, ठीक है, और x की पावर को नीचे प्लस भी नहीं किया हुआ, ऊपर -4 ही रहने दिया है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ऐसे ही लिख दें। या बुक के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो 4 के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा a(x⁴ प्लस 4, सॉरी पहले b भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 4b नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस c(x⁴), ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में आपने कांस्टेंट लिख लेना। ये आपका आंसर बनता है। अगर कोई भी मिस्टेक है बुक में तो आपने अच्छी तरह से चेक कर लें, ये यही आंसर बनेगा, ठीक है।